बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस लूका की अंजील उसका 17 बाब पहली 6 आयत। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, ये नहीं हो सकता कि ठोकरें ना लगें, मगर उस पर अफसोस है जिसके सबब से लगें। उसके लिए बेहतर होता कि खरास का पाट उसके गले में डाला जाता और वो समंदर में फेंका जाता, बनिस्बत इसके कोई इन छोटों में से एक के लिए ठोकर का बाइस बने। खबरदार रहो, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे मलामत कर, अगर तौबा करे तो उसे मुआफ कर, और अगर वो एक दिन में 7 बार तेरा गुनाह करे और 7 बार तेरे पास फिर कर आकर कहे कि मैं तौबा करता हूं तो उसे मुआफ कर। और रसूलों ने खुदावन से कहा कि हमारा ईमान बढ़ा। खुदावन ने कहा, अगर तुम राई के दाने के बराबर भी ईमान रखते और तुम इस शतूत से कहते कि जड़ से उखड़कर समंदर में जा लग, तो तुम्हारी मानता। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से आमीन। ए कदूस खुदावन अब्दी जलाल के बादशाह, हमें भी तौफीक अता कर ताकि हम भी अपने दुश्मनों को मुआफ़ करके हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकें। आमीन। ध्यान व ज्ञान। मसीह खुदावन में मेरे अजीज़ बहन भाइयों और प्यारे बच्चों, आज के इंजील मुकद्दस में हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का बयान है कि ठोकरें या तकलीफ़ें तो आती ही हैं, मगर उस पर अफसोस जिसके सबब से लगे, उसके लिए दुनियावी सज़ा क्या होनी चाहिए, या क्या बेहतर होता कि खरास का पाट यानी वो भारी पत्थर की चक्की जिस पर गेहूं के दाने पीसकर आटा बनाया जाता है, तो वो उसके गले में डाला जाता और समुंदर में फेंका जाता, बनिस्बत इसके कि वो इन छोटों में से एक के लिए ठोकर का बायस बने। अब छोटे कौन हैं? बच्चे नहीं, वो लोग जिन पर हम जुल्म करते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हुए या ओहदे के मुताबिक बड़ा बनाकर छोटे लोगों या सच्चे बरहक मासूम लोगों पर जुल्म करते हैं जो कि कुछ कह नहीं सकते, या गरीब लोग जो कुछ कर नहीं सकते। तो लिखा है, खबरदार रहो। क्यों? क्योंकि उनके साथ खुदा होता है। दूसरा नुक्ता, मुआफ़ करने की कदर कीमत बताई गई है। बेशक मुआफ़ करना या मुआफ़ी मांगना मुश्किल होता है, मगर इसका रिज़ल्ट ज़हनी और जिस्मानी शिफा है। मुआफ़ी परेशानियों से दूर रखती है, क्योंकि इंसान ज़हनी दबाव से आज़ाद हो जाता है। जिस तरह सच्चाई इंसान को आज़ाद करती है, इसी तरह मुआफ़ करना सबसे बड़ा बहादुरी का काम है। जो इंसान बदला लेता है वो इंसान कमज़ोर होता है, और सबसे बहादुर इंसान वो है जो मुआफ़ कर देता है। हम हसद और नफ़रतों को अपने अंदर लिए फिरते हैं, यानी बीमारियों और परेशानियों को लिए फिरते हैं, जबकि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर अपने सारे दुश्मनों को मुआफ़ किया। ये है बहादुरी का आला दर्जा जो जिंदा खुदावंद यीशु मसीह हमें मुआफ़ करने का दर्स देते हैं कि अगर तेरा भाई, अब भाई कौन है? हर एक इंसान, क्योंकि खुदावंद मसीह में हम सब बहन भाई हैं। आकर अगर वो एक दिन में 7 बार कि तेरा गुनाह करे तो उसे माफ़ कर, क्योंकि बाज़ औक़ात हम क्या कहते हैं कि जा, पहले तो तुझे माफ़ किया, अब नहीं करना। तो जनाब, हम अपनी ज़िंदगियों पर चंद सेकंड के लिए गौर करें कि एक दिन में हम एक दूसरे से कैसा सलूक करते हैं, या कितनी बार तकलीफ़ या नुकसान पहुंचाते हैं, यानी दिल दुखाते हैं। और जब खुदा से माफ़ी मांगते हैं तो खुदा माफ़ फरमा देता है, बशर्ते कि हम दूसरों को माफ़ करें। मगर हम इंसान या खाक के पुतले एक दूसरे को माफ़ करने के लिए
تیار ہی نہیں ہوتے تو یہ سب سے بڑا ہماری زندگی کا خطرناک پوائنٹ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، جو دعا خداوند یسوع المسیح نے ہمیں سکھائی ہے، ذرا یاد رکھیں کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ اے ہمارے باپ، اس کے آخر میں جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں یا بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش۔ تو عزیزو، یاد رکھیں کہ اگر ہمارے دل میں کسی شخص کے لیے ناراضگی ہو تو ہمیں یہ دعا کہنے کا حق ہی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ ہم پھر جھوٹے ہیں، اور دعا تو سچے دل سے ہی ہوتی ہے۔ اس لیے ایمان کے مطابق ہمیں سچے دل سے معاف کرنا ہے جو ہمیں دکھ یا تکلیف دیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم سچے مسیحی ہیں تو پھر یسوع المسیح کی پیروی کرنی ہے اور یوں خدا سے تعلق جوڑے رکھنا ہے۔ تو عزیز بہن بھائیوں، یاد رکھیں کہ اگر ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے تو خدا بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خدا ہمارے ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا سے حسد اور نفرتوں کو ختم کر کے پیار اور محبت اور معافی کا جذبہ عطا فرمائے۔ سب کچھ مانگتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے، آمین۔